नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम छठ पूजा के बारे में बताएंगे। यह कौन से शहर से शुरू हुआ है और इसकी मान्यताएं क्या हैं। पहले दिन यहाँ पे होता है नहाई खाए, दूसरे दिन होता है खरना। बिहार में यह पर्व सिर्फ पर्व नहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महापर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि छठ पूजा की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि बिहार के किस जिले से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी? चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बिहार के साथ साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। हालांकि बिहार में यह सिर्फ पर्व नहीं है, महापर्व के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व का पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। ऐसे में इस महापर्व पर पूरे बिहार की छठा अलग ही बनती है। लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ इस पर्व में शामिल होते हैं और महिलाएं व्रत रखती हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि बिहार के किस जिले से छठ पूजा का इतिहास जुड़ा हुआ है? यदि नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि छठ पूजा क्या है। तो आपको बता दें कि यह एक हिंदू पर्व है जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा पर भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सूर्य देवता की कृपा मिलती है, साथ ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर को हो चुकी है। पहले दिन यह व्रत नहाय खाए के साथ शुरू होता है। इसके बाद दूसरा दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ और चावल की खीर तैयार की जाती है। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से एक जिला मुंगेर जिला है। इस जिले से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक छठ महापर्व के इतिहास की बात करें तो प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ था उनको पुत्र। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हो गई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। इस प्रकार से छठ पर्व का आरंभ हो गया और सभी इसे हर्ष उल्लास से मनाने लग गए। वैसे यह व्रत बहुत कठिन है। जो व्रतधारी होते हैं उनको 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं होता है और वो अलग से रूम में ज़मीन पर सोते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। पर फिर भी माँ का आशीर्वाद और सूर्य देव के आशीर्वाद से इस कठिन व्रत को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। सभी परिवार एकजुट होकर के मिल के पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।